अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स किनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। प्रीवियसली हम मस्ट को चेंज कर चुके हैं। आज हमारा होगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑट टू। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन बताता चलूँ आपको कि मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। याद रखें कि मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और यूज टू को मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। यूज टू को मैंने येलो में लिखा है, इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है और कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होगा जब हम आएंगे 11th मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज टू की तरफ। समहाउ हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब ये हैं। इनमें फर्स्ट वन को हम पढ़ चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऑट टू। ऑट टू के अच्छा एक नोट आपको बताता चलूं कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखें मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का डिटेल हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वर्ब स्टार्ट करेंगे और वर्ब के काइंड्स होंगे। उनमें से एक काइंड को कहते हैं एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के 4 काइंड्स हैं, उनमें से हम एक काइंड को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। फिर हम इसको डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हमने उस पर डिस्कस करना है। एक और नोट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को 2 कैटेगरीज में पढ़ा जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेकेंडरी लेवल एंड द सेकंड इज कॉल्ड प्राइमरी लेवल। देखें सेकेंडरी लेवल, एयर वी विल लर्न द परसेंटेज और द पॉसिबिलिटी ऑफ द मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, इम्कान या परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। और प्राइमरी लेवल है एयर वी विल लर्न द यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के यूजेजेस को हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूँ, परसेंटेजेस यहाँ पे लिखे हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ये तमाम इनके सेकेंडरी लेवल्स हैं। और प्राइमरी लेवल में एक वर्ब मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जैसे कैन, इसके यूजेजेस हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम फिजिकल एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, अथॉरिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये 5 यूजेजेस जो हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ तरीकों में ये इस्तेमाल होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसको कहते हैं प्राइमरी लेवल। और सेकेंडरी लेवल ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये है आपका सेकेंडरी लेवल यूज परसेंटेजेस या इम्कानात, पॉसिबिलिटीज जिसको कहते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब देखें ऑट टू है, ये क्या है, हम इसको ऑब्लिगेटरी या ऑब्लिगेशन के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑट टू, मस्ट और शुड में फ़र्क क्या है, याद रखें कि ऑट टू इज लेस स्ट्रेसेबल देन मस्ट एंड मोर स्ट्रेसेबल देन शुड। परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि ये 100% है, ये 75, इनके बीच में जो होगा वो 85 है। आप 80 भी लिख सकते हैं इसको, आप 85 90 भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख लें। ये परसेंटेजेस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने ये सिर्फ एज इमेजिनरी थॉट, तसव्वुर के तौर पे डाल दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते क्या है। क्लियर। और यहाँ पे आपने एक चीज़ की भी नोटिस रखनी है कि इंटोनेशन पे आपने ज़्यादा तवज्जो देना है। इंटोनेशन क्या होता है, आपने उस मॉडल एक्सिलरी वर्ब की हैसियत, परसेंटेज की हैसियत के मुताबिक उस पर स्ट्रेस करना है। जैसे मैं कहता हूँ यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कुड लर्न इंग्लिश, यू मे लर्न इंग्लिश, यू माइट लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश, यू शैल लर्न इंग्लिश, यू वुड लर्न इंग्लिश, यू यूज टू लर्न इंग्लिश। देखिए ये वो आपका इंटोनेशन, जैसा मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसा ही आपने एक्सप्रेशन उस पर डालना है और आपने उसको डिस्कस करना है। सम और टू को हम चेंज कर, मेन टारगेट है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। सो टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑट टू, यानी सेकंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑट टू फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज कैसे करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मुतासिर होता है, पैसिव वॉइस में इफेक्टेड होता है। जब वो मुतासिर होता है तो वो कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, टाइटल सब्जेक्ट बन जाता है या टॉपिक सब्जेक्ट बन जाता है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी जगह पे आए तो फिर उसे टाइटल सब्जेक्ट कहेंगे। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आए तो हम उसे वहाँ पे एजेंट कहेंगे। दिस शुड बी नोटिस्ड। और यहाँ पे से आप ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे, इसलिए क्योंकि एजेंट की डेफिनेशन यही है कि काम करने वाले को हम एजेंट कहते हैं। तो इस जुमले में काम कौन कर रहा है, शी कर रही है, या उसे करवाया भी जा रहा है तो काम वो शी ही कर रही है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एजेंट।
बढ़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करे उनको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। फार्मूला उसको बनाने का कि सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought to। ought to को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाओगे इसके बीच में नॉट लाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे तो ought और to के बीच में सब्जेक्ट को लाओगे। फॉर्मल बनाओगे ought को बाद में सब्जेक्ट फिर नॉट फिर to लगाओगे। इनफॉर्मल में ought फिर नॉट फिर सब्जेक्ट फिर to लगाओगे, यानी एक दूसरे से अलग होंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस में। उसके बाद आप लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? ये एक काइंड है इन्फिनेटिव का, और इन्फिनेटिव क्या है कि when a verb doesn't work as a verb in a sentence, it works as a noun, adjective or as an adverb in a sentence is called infinitive। इन्फिनेटिव के कुछ 9 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव की डेफिनेशन ये है कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इसके काफ़ी यूजेजेस है, लेकिन याद रखें कि इनको हम कॉजेटिव वर्ब्स के साथ भी यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स को कुछ ऐसे कॉजेटिव वर्ब्स हैं, और इसी तरह और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी आप इन्फिनेटिव लगाओगे वो आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी ओनली फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट, ought, फिर to, फिर be, थर्ड फॉर्म बाय, एजेंट एंड फुल स्टॉप। याद रखना मॉडल एक्सिलरी वर्ब की पैसिव डेफिनेशन फार्मूला यही होगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म तमाम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में, फिर बाद में एजेंट, बाय, एजेंट और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी ought to recite होली कुरान, उससे कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, फ़र्ज़ है, उस पर ड्यूटी है। अगर वो करे भी ना तो फिर 15% रिलैक्सेशन है कि गुनाह तो नहीं, लेकिन उसे करनी चाहिए। कुरान पाक है तो उसे सीखनी चाहिए, लेकिन नमाज के तौर से ये ज़्यादा लेस स्ट्रेसेबल होगा। जैसे मैं कहता हूँ शी ought to recite होली कुरान, पैसिव इसका होगा होली कुरान ought to be recited by her, कुरान पाक की तिलावत उससे होनी चाहिए। We ought to support the needy people, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। needy people ought to be supported by us, गरीबों की मदद हमसे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे गरीबों की मदद अगर आप करते नहीं है तो आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको सवाब नहीं मिलेगा, और जब आप करते हैं तो आपको रूहानी एक मुतमईन आप होते हैं कि मैंने किसी की मदद की है, किसी को सपोर्ट की है। और बिलखुसूस जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो आपको बाय सोल, बाय अर्थ आपको एक रिलैक्सेशन और एक फीलिंग मिलती है, वो उसके लिए आप कहते हैं कि वी नीड टू सपोर्ट दी, और वी ought to support the needy people। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, बयान को इनकार करते, नहीं मानते या नहीं करते। जैसे शी ought not to recite होली कुरान, उसे कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी चाहिए। होली कुरान ought not to be recited by her, और कुरान पाक की तिलावत उससे नहीं होनी चाहिए। We ought not to support the needy people, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। needy people ought not to be supported by us, गरीबों की मदद हमसे नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे अमीर हैं जो कंजूस है और नैरो माइंडेड है, कहते हैं कि नहीं करें, तो फिर वहाँ पे वो कहेंगे we ought not to support the needy people। उनके बस में होता तो गरीबों को दुनिया से ही डिलीट करते हैं। Somehow इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, पुट क्यूरीज, सवाल करते हैं या सवाल पूछते हैं। जैसे ought she to recite होली कुरान, क्या उसको कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। ought होली कुरान to be recited by her, क्या उससे कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। ought we to support the needy people, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ought needy people to be supported by us, क्या गरीबों की मदद हमसे होनी चाहिए। फॉर्मल सेंटेंसेस देखें, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, रिस्पेक्टिव वे, एंड वी यूज इट विद आवर सीनियर्स, एल्डर्स। देखिए फॉर्मल सेंटेंसेस क्या हैं? वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं। देखिए सवाल पूछ रहे हैं और बयान को इनकार भी कर रहे हैं, उसे रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जुमला होगा ought, ओके, ought she not to recite होली कुरान, क्या उसको कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी चाहिए। ought होली कुरान not to be recited by her, क्या कुरान पाक की तिलावत उससे नहीं होनी चाहिए। ought we not to support the needy people, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। ought needy people not to be supported by us, क्या गरीबों की मदद हमसे नहीं होनी चाहिए। इनफॉर्मल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। इनफॉर्मल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट, देखें सवाल भी पूछ रहे हो और डिनाई भी कर रहे हो, एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, गैर रस्मी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, या जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज हैं उनके साथ यूज़ करेंगे। और फार्मूला होगा, ओके, जुमले में आप क्या लगाएंगे, ought और not को एक साथ करेंगे तो इसको पढ़ेंगे oughtn't।
शॉर्ट फॉर्म ऑट नॉट का ऑटेंट होगा। ऑटेंट शी टू रिसाइट ओली कुरान, क्या उसको कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। ऑटेंट ओली कुरान टू बी रिसाइटेड बाय हर, क्या कुरान पाक की तिलावत उसे नहीं होनी चाहिए। ऑटेंट वी टू सपोर्ट द नीडी पीपल, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। ऑटेंट नीडी पीपल टू बी सपोर्टेड बाय अस, क्या गरीबों की मदद हमसे नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ ऑट टू का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस। मेन थिंग देखो, मैं फोकस करता चला रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसको छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बार बार हम रिपीट करते हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स उठाएं और उनको फिर पैसिव में चेंज करें, एक एक्टिव बनाएं, बाकी तमाम पैसिव में चेंज करें। जैसे मैं कहता हूँ आज के वर्ब हैं ओबे, ब्रिंग, टेल, बाय और वॉच। ये हुए आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। कैसे हम इनको चेंज करेंगे, एक वर्ब है जैसे हम कहते हैं ओबे, ओबे की मानी हुक्म मानना, इताअत करना। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, your parents ought to be obeyed by you, your parents ought not to be obeyed by you, ought your parents to be obeyed by you, ought your parents not to be obeyed by you, oughtn't your parents be obeyed by you। okay, अगला है bring, you ought to bring water, water ought to be brought by you, water ought not to be brought by you, ought water to be brought by you, ought water not to be brought by you, oughtn't water to be brought by you। इसी तरह tell, he tells, he ought to tell a story ought to be told by him, a story ought not to be told by him, ought a story to be told by him, ought a story not to be told by him, oughtn't a story to be told by him। Buy, you ought to buy a car ought to be bought by you, a car ought not to be bought by you, ought a car to be bought by you, ought a car not to be bought by you, oughtn't a car to be bought by you। She ought to watch a movie ought to be watched by her, a movie ought not to be watched by her, ought a movie to be watched by her, ought a movie not to be watched by her, oughtn't a movie to be watched by her। तो ये हुआ आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought to। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आ गया आपको, और इसी तरह इनको प्रैक्टिस करते जाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।